water in there to purify their hands before going into the synagogue. आपको यहाँ पर 2 जार दिखाई दे रहे होंगे, ये जार आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें पानी भरा जाता था। क्यों भरा जाता था? क्योंकि यहूदी लोग पहले अपने हाथों को धो करके आराधनालय में बाद में जाया करते थे। आ जाइए, आराम से आइएगा। So they can see these 3 pools. We think these are 3 theories for the 3 pools. One is that they used to keep fresh fish in water. The second theory is that salted fish, because Flavius Josephus also wrote that this fish was exported and sent to Rome. And the third theory is that they used to dye some textiles. So these are 3 theories that none is confirmed. देखिए यहाँ पर आपको ये 3 टैंक बने हुए दिखाई देंगे। ये 1st सेंचुरी की बात की जा रही है, 21वीं सदी में। हेलो, तो ये 1st सेंचुरी की बात की जा रही है। ये यीशु मसीह के टाइम का मार्केट है। हो सकता है यीशु मसीह ने भी आकर के यहाँ से कुछ सब्जी भाजी खरीद ली हो, मम्मी ने मंगाई हो, भूल गए हो तो यहाँ से ले गए। ठीक है, तो ये 3 पूल, ये टैंक बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए 3 थ्योरी चलती हैं। क्या चलती हैं? हो सकता है कि यहाँ पर मछलियों को रखा जाता हो, क्योंकि ये मछलियों वाला नगर था। दूसरी थ्योरी जो थी वो ये माना जाता है कि हो सकता है इसमें सॉल्टेड फिश रखी जाती हो। उसको फ्लेवियस जोसेफस, जो कि प्रथम शताब्दी का यहूदी इतिहासकार था, उसने अपनी किताब में बताया है कि यहाँ से फिशेस जो हैं, सॉल्टेड फिशेस जो हैं, वो रोमन एम्पायर के लिए रोम में एक्सपोर्ट की जाती थी। तो हो सकता है वो हो। और तीसरी जो थ्योरी चलती है इन टैंक्स के लिए, व्हाट इज द थर्ड वन? The textile. ये टेक्सटाइल डाई जो होती थी उसको यहाँ पर तैयार करके उसमें कपड़े जो है वो डाई किया करते थे। तो 3 थ्योरी चलती है। हमको नहीं पता अब 21वीं सदी में कि ये वास्तव में क्यों किया जाता। But we don't find any color residue. लेकिन यहाँ पर खुदाई में कोई कलर नहीं मिला, तो तीसरी थ्योरी तो बिल्कुल बाहर हो जाती है। Also, we did not find salt, but the salt is organic. It must disappear after 2000 years. तो सॉल्ट भी नहीं मिला, लेकिन सॉल्ट ऑर्गेनिक होता है, तो 2000 सालों में सॉल्ट गायब हो गया हो तो हमको वो भी नहीं पता है। These are used as mikvahs? No, we are gonna see the mikvahs over there. No, Okay. this is like the market because there is no water in here. Okay. We are gonna rush so before the line. And you are gonna see a channel there. Did you see Yes. a channel there? This was built by them because they saw that the water was coming from Mont Arbel. This is Mont Arbel. Yes. Before it gets dark, do you see? It is very dry. Everywhere is dry. But do you see something different in Mont Arbel? Ask them. ये देखिए यहाँ पर आपको सामने माउंट आर्बेल दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में मैंने दिन में आपको बताया था। अब ये माउंट आर्बेल पूरा सूखा हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन क्या इस माउंट आर्बेल में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है? Caves. क्या? Caves. केव्स। Caves. Yes, we have caves, but something else. केव्स के अलावा All are dry. लेकिन Only पूरा one line is from green trees over there. यस। Only that. देखिए सिर्फ एक ही लाइन जो है उसमें हरे पेड़ आपको वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। So we think that the water comes from there and gets here, and now it flows. It keeps flowing. But they built that a lot in the 1st century, and we still have some water. Whenever we have a lot of water, we have to take out so it doesn't get destroyed. तो देखिए वहां पर एक ही लाइन आपको हरी भरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि पानी जो है वो वहां से बहता हुआ आता है, और पानी बहता हुआ आता था, और इसीलिए यहाँ पे पानी बहता हुआ आता था। वहां पे उन्होंने नाला बनाया हुआ है सामने 1st सेंचुरी में। ये आज भी होता है, और आज भी पानी उसी नाले से आता है, और यहाँ पर कभी कभी पानी भी भर जाता है तो मशीनें लगा के पानी निकालते हैं, वरना ये सब खराब हो जाए। It's like a subterranean channel. When you walk, you are gonna see like the hole. So they build it like that, and the water comes through it. Have them check whenever we walk. तो यहाँ पर वो लोग एक सबटेरेनियन चैनल जो है उन्होंने बनाया था, ताकि पानी जो है पहाड़ से सीधा नीचे आ सके बारिश को समय। For women and 2 for men.
ठीक है, यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको 2 मिकवा दिखाई देंगे इस तरफ और 2 मिकवा दिखाई देंगे इस तरफ। मिकवा होता था पानी का टैंक जिसमें डुबकी लगाकर यहूदी लोग शुद्धिकरण किया करते थे, ठीक है, बपतिस्मा कह सकते हैं, बपतिस्मा लिया करते थे। और यहाँ पर 2 बने हैं, यहाँ पर 2 बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि माना जाता है कि 2 जो हैं वो पुरुषों के लिए थे, 2 जो थे महिलाओं के लिए। We didn't know these were makeup after we kept studying, and here the first step, then the second step, then the third step. In the 5th step, they found like mud, like water with soil, and said, "What's going on? Where does the water come from?" Because everything was dry here, and they kept digging, and they found water. That the water coming from outside the like flowing water. In rainy season or every time? No, every time we have water here. Okay. From underground channel or from Arbil? From Narvel. So why it's come from Arbil? I don't know, we think because on the channel it comes from Arbel. Okay. We think so, probably here also or underground. देखिए यहाँ पर जब मिकवा की खुदाई की जा रही थी तो यहाँ पर एक पहली सीढ़ी मिली, पहली सीढ़ी के बाद और खुदाई की गई तो दूसरी सीढ़ी मिली, तीसरी सीढ़ी मिली, चौथी सीढ़ी मिली, और जब चौथी सीढ़ी मिली तो गीली मिट्टी निकलनी शुरू हो गई। 5वीं सीढ़ी को निकालने के लिए और खुदाई करी तो नीचे से पानी आना शुरू हो गया, और ये पानी जो है 2000 साल पहले भी यहाँ पर आया करता था। आज हमारे समय में भी ये पानी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये माउंट आरबेल से आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो, अपने आप माउंट आरबेल पानी की सप्लाई करता है इस जगह पर, अपने आप। And you know that for purification baths the water has to be running water. और यहूदियों के लिए ये नियम था कि जब वो शुद्धिकरण करते थे तो वो बहते हुए पानी के अंदर शुद्धिकरण करना उनको जरूरी होता था, और ये बहते हुए ही पानी है, माउंट आरबेल से आ रहा है, बह करके ये आगे जा रहा है। It cannot be put by human and it cannot be touched by human. The water has to be like natural flowing, and you see that channel there. So we believe they come from one side, the water, and the people come from one side, then steps and go the other side. They couldn't touch again the same water. देखिए पानी जो है उसको बहना जरूरी होता था, तो माउंट आरबेल से पानी आ रहा है, यहाँ पर वो डुबकी लगाया करते थे, सीढ़ियों से चढ़ के निकल जाया करते थे, बहता हुआ पानी आगे निकल जाया करता था उस चैनल के द्वारा। And you know, they used to use the purification baths whenever they go into a cemetery because this death represents something impure. So after going to the cemetery, they came here before a celebration, like before a wedding or a very nice ceremony at the synagogue, or when the ladies gave birth to a child, because you know blood is impure, so they have to cure. And also when women were in their periods, like every month they used to come here to get clean and purified. देखिए यहूदी लोग जो हैं जब कब्रिस्तान में जाया करते थे तो कब्रिस्तान से आने के बाद उनके लिए ज़रूरी होता था कि वो पानी के टैंक में डुबकी लगा करके शुद्धिकरण करें। शादी ब्याह करने से पहले शुद्धिकरण होता था, आराधनालय में जाने से पहले शुद्धिकरण करना पड़ता था, महिलाओं को मासिक धर्म से शुद्ध होने के बाद शुद्धिकरण के लिए पानी के टैंक में डुबकी लगानी पड़ती थी। बच्चे को जन्म देने के बाद जब उनका शुद्धिकरण का पीरियड पूरा हो जाता था तो आकर के पानी के टैंक